लेकिन दोस्तों इनसाइड भी मौसम फखर में खुश आमदीद जनाब। इलामा डियालवी है या 16 साल की नई नवेली दुल्हन जो हुजला अरूसी में जाने से पहले तरह तरह के नखरे करती है और कोशिश करती है कि जनाब वो जो भी हरबे इस्तेमाल करे उसके साथ अपने जो नौबेहाता दुल्हा है उसके ऊपर ना सिर्फ हावी हो जाए बल्कि उससे मनचाही शरायत भी मनवा ले। मुझे ऐसे लगता है कि इलामा डियालवी इस वक्त ऐसी ही दुल्हन का किरदार अदा कर रहे हैं जो मुज़ाकरात में जा भी रहे हैं लेकिन मुज़ाकरात को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और अब इस हवाले से ये इंकशाफ सामने आया है कि इलामा डियालवी की जमात ने जो मुज़ाकरात है उसके अगले राउंड के लिए 2 पेशगी शराइत का उन्होंने पेश कर दी हैं और ये जो 2 पेशगी शराइत हैं ये बिल्कुल इलामा डियालवी की उन्हीं पुरानी ख्वाहिशात की अक्कास है जिनको वो तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के बाद मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट के सामने रख रहे हैं कि पाइन अल्लाह दा वास्ता जे मेरे नाल बैठ के तो मेरी गल सुन लो, ताड़ी बड़ी मेहरबानी। और इस मरतबा भी इन्हीं मुज़ाकरात के अंदर जो तजावीज़ या मुतालबात सामने आए हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में, उसमें से जो पहला मुतालबा है वो ये है कि इस मुज़ाकराती अमल में इस्टेब्लिशमेंट को भी शामिल किया जाए। और दूसरा मुतालबा तो सबसे ज़्यादा मज़े का खेस इस वजह से है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये कहना है कि इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कैद से रिहाई दी जाए और उनको बराह रास्त इस मुज़ाकराती अमल में शामिल किया जाए जहां पर सामने इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताकतवर शख्स मौजूद हो और उनकी मौजूदगी में ये बातचीत आगे चले। अब इस तरह की शराइत सामने आने के बाद हुकूमती मुज़ाकराती टीम के सीनियर रुकन और सेनेटर जनाब इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से भी एक बयान सामने आया है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से पेश की जाने वाली इस नई नोटंकी पर अपना रद्द-ए-अमल कुछ इन अल्फाज में दिया है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मुज़ाकराती अमल में संजीदा नहीं। क्या वाकई ही ऐसा है? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से मुसलसल मुतालबात क्यों सामने आ रहे हैं और क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाकईतन टाइम गेनिंग स्ट्रेटजी पर अमल कर रही है? इस सूरत हाल पर बात करते हैं और इस नई नोटंकी की हकीकत आपके सामने पेश करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं मरियम नवाज के मुसाफे से लगने वाली मिर्चों पर, क्योंकि इन मिर्चों के नतीजे में कौम यूथ की तरफ से जो छलांगे लगाई जा रही हैं वो जनाब छतों तक पहुंच रहे हैं। एडी को जबरदस्त उन्होंने पाइन मिर्चें लगी आज और इन मिर्चों की वजह से जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज्यादा मजे का खेज हो गया। मामला किसी से ढका छुपा नहीं है कि अरब रियासतों के जो फरमा रवा हैं या जो शहजादे हैं वो अमूमी तौर पर इस मौसम के अंदर पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं और यहाँ पर आकर वो तलोर का शिकार करते हैं और उसके लिए कई किलोमीटर एरियाज के ऊपर शिकारगाहों को सजाया जाता है और इन शिकारगाहों के अंदर वो अपनी छुट्टियां गुजारते हैं और फिर उसके बाद अपने अपने वतन को लौट जाते हैं। इस मरतबा भी ऐसा हुआ। रहीम यार खान के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर जनाब अब्दुल्ला बिन अल नहयान यहाँ पर आए अपने तमाम तर लाओ लश्कर के साथ और यहां पर उनके आने के बाद जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मुहतरमा मरियम नवाज, वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब समेत दीगर अकाबरीन रहीम यार एयरपोर्ट पहुंचे जहां पर खुद मोहम्मद बिन अल नहयान ने इस्तकबाल किया वजीर आजम और उनकी टीम का और फिर उनके दरमियान कहकहों के तबादले हुए। और इस मौके पर एक तस्वीर वायरल हुई जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और यह तस्वीर किसी और की तरफ से नहीं बल्कि मुहतरमा मरियम नवाज के सेक्रेटरी की तरफ से जारी की गई। इस तस्वीर के अंदर मुहतरमा मरियम नवाज जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात के प्रेसिडेंट के साथ मुसाफा करती हुई नजर आ रही हैं और अगरचे देखा जाए तो मौजूदा दौर के अंदर किसी भी गैर मुल्की शख्सियत के साथ मुसाफा करना कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चूंकि कौमी यूथ को एक नया डुगडुगी चाहिए थी बजाने के लिए, लिहाजा उन्होंने डुगडुगी बजाना शुरू कर दी। बिल्कुल वैसे ही जैसे सऊदी अरब के हवाले से बुशरा बीबी की तरफ से एक वीडियो बयान जारी किया गया था और उस वीडियो बयान में मुहतरमा बुशरा बीबी की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया था कि जनाब चूंकि इमरान खान नंगे पांव मदीना मुनव्वरा गए थे लिहाजा वो लोग जो अपने मुल्क के अंदर, उन्होंने मुल्क इस्तेमाल किया था लेकिन मुल्क अपने मुल्क के अंदर शरीयत को निकाल रहे हैं। उन्होंने जनरल बाजवा को फोन करके कहा कि ये तुम क्या चीज उठा के ले आए हो। इस बयान ने
जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, खास तौर पर पर्टिकुलर इमरान खान, उसके लिए जो ऑलरेडी सऊदी गवर्नमेंट और सऊदी शाही खानदान के दिलों में जो उनके लिए एक कशीदगी मौजूद थी, बुशरा बीबी के इस बयान ने उस कशीदगी में इजाफा किया। अगरचे उसके बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से इस मामले पर पर्दापोशी करने की कोशिश की गई, लेकिन यह तीर कमान से निकल चुका था। बिल्कुल ऐसे ही इन्हीं ना समझों ने इस तस्वीर के जारी होने के बाद जिस तरह के बयानात जारी किए हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से करैक्टर असैसिनेशन बज़ाहिर मरियम नवाज की करने की कोशिश की है, लेकिन चाहते हुए या ना चाहते हुए उन्होंने ये जो अरब शहजादा या मुस्तकबिल का फरमा रवा है मुत्तहिदा अरब अमारात का, उसको भी इस ट्रोलिंग के अमल में शामिल कर दिया। आपका क्या ख्याल है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत को इस ट्रोलिंग का अंदाजा नहीं होगा? मुत्तहिदा अरब अमारात का जो पाकिस्तान में सफारत खाना है वो इस सारी सूरत हाल में और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन चल रही है अरब शहजादे और मरियम नवाज के हवाले से, वो इससे मुकम्मल तौर पर बेखबर होगा। वो अपनी हुकूमतों को इस हवाले से किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं भेजेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये एक ट्रैप था। सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के जो शाही खानदान है उसके दिलों में से इमरान खान या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए अगर कोई गुंजाइश थी उसको खत्म करने का, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कौमी यूथ ना सिर्फ इस ट्रैप में आए बल्कि उन्होंने इस ट्रैप पर जो है वो आकर वो तमाम कुछ किया जिसके लिए स्ट्रेटजी को वज़ा किया गया था। और मुझे ऐसे लगता है कि मुस्तकबिल में अब मुत्तहिदा अरब अमारात को ये जो मुसाफा था उसके शायद फवायद तो मौजूदा गवर्नमेंट को मिले, लेकिन इसका तमाम तर नुकसान पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ही उठाना पड़ेगा। आखिरकार अगर मुसाफा किया है तो फिर जनाब ये जो सुलह के जज्बात हैं या ये जो खैर सगाली के जज्बात हैं ये दो तरफा ही होंगे। अलबत्ता ये बात अहमियत की हामिल है कि इस मुलाकात यानी ये जो इस्तकबाल रहीम यार खान में हुआ था वजीर आजम का, इसके बाद जो आर्जी तौर पर उनके लिए जो उनकी रिहाइश गाहों को बंदोबस्त किया गया था वहां पर उनकी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई और मुत्तहिदा अरब अमारात के प्रेसिडेंट शहजादा मोहम्मद बिन अल नहयान ने पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी करने की इंटेंट का इजहार किया, जो बज़ाहिर बहुत ज्यादा खुश आइंद नजर आ रहा है। अब अगर आप एक लम्हे के लिए सोचें कि जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम के इशारे मिल रहे हैं, जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक और उसके झेली इदारों की तरफ से अगले 10 बरस में पाकिस्तान में $40 बिलियन की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की मद में इमदाद मिलने जा रही है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के दरीना दोस्तों की तरफ से पाकिस्तान में सरमायाकारी के इम्कानात बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इस सूरत हाल में ये जो इलामा इडियालवी हैं ये कहां पर स्टैंड करेंगे? ये किसी जगह पर स्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये इस कोशिश में हैं कि उनके पुराने रवाबत एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहाल हो जाएं, जो उस वक्त तक बहाल होते हुए नजर नहीं आते जब तक इलामा इडियालवी और उनके तमाम लोग 9 मई के वाकयात में सजा से दोचार ना हो जाएं, या कम से कम वो सिद्के दिल से अपने गुनाहों का इतराफ ना कर लें, और वो भी पब्लिकली। उससे पहले ये सूरत हाल नहीं पहुंच सकती। और इसके लिए बराह रास्त राब्ते के लिए तगोदो एक तवील अरसे से की जा रही है, और हालिया दिनों में मुहतरमा बुशरा बीबी की तरफ से भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की कोशिश की गई। हद तो ये थी कि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी इस हवाले से एक संजीदा कोशिश की थी, और वो एक अहम तरीन शख्सियत के घर के दरवाजे के बाहर जाके खड़ी हो गई थी कि जनाब मैं मिल के ही जाना है, लेकिन दरवाजा नहीं खुला था। अब भी इमरान खान की तरफ से ये जो इनडायरेक्ट कोशिश की जा रही है असद कैसर के जरिए गवर्नमेंट की टीम को यह पैगाम भिजवाया गया है, और इसका इजहार असद कैसर ने एक टीवी टॉक शो के अंदर खुद किया, ये कहते हुए कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये चाहती है कि गवर्नमेंट इन मुज़ाकरात के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में ले, यानी तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले, और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट अगर खुद इस मुज़ाकराती अमल में शरीक हो जाए तो ये मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के ऊपर एक मोहर लग जाएगी। और उसके साथ साथ अगर इमरान खान को इस मुज़ाकराती अमल के दौरान
एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिहा कर दिया जाए और इमरान खान इस मुज़ाकराती अमल में इस्टेब्लिशमेंट के आमने सामने आकर बैठकर चीजों को डील करें तो यह सूरत हाल और भी ज्यादा बेहतर हो सकती है। इसका मतलब यह है कि ये जो मुज़ाकरात का जो एक ढोंग या जो एक नौटंकी की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, यह महज इस वजह से की गई है कि उनकी कोशिश या ख्वाहिश है कि किसी तरीके से हाफिज साहब का दीदार हो जाए आमने सामने बैठकर। हाफिज साहब उस तरफ बैठे हों, हम इस तरफ बैठे हों, हाफिज साहब आए, हम उनके एहतराम के लिए उठ के खड़े हों, उनके जनाब हाथों की पुश्त को बोसा दें और उनके जो है ना वो जैसे ही वो कदम रंजा करें हम जनाब घुटनों के बल बैठ जाए और हाफिज साहब हमारी इस ताबेदारी को देखकर जनाब जो है वो राजी हो जाए और हमें माफी मिल जाए। ये बुनियादी तौर पर यही एक जो कोशिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अपनी इसी कोशिश के ऊपर ही जनाब वो तगोदो कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता कि उनकी ये जो तगोदो है ये पूरी हो सके। इस हवाले से दी न्यूज के अंदर एक स्टोरी शाया हुई और उस स्टोरी के अंदर इस बात का जिक्र किया गया कि हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखने वाले कमेटी के एक रुकन के हवाले से यह खबर है कि हुकूमत के साथ आला सतह के मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला और सबसे अहम मुतालबा उसके बानी इमरान खान की रिहाई था। यानी ये जो एक तासुर को क्रिएट किया गया कि सियासी कैदियों की रिहाई होगी सबसे पहले, इमरान खान जेल में रहेंगे, वो आखिरी कैदी होंगे जो बाहर निकलेंगे, उससे पहले उनके तमाम कैदियों को रिहा होना चाहिए, ये महज झूठ, फराड और नुटंकी थी, इसके अलावा कुछ नहीं। हकीकत ये है कि पीटीआई ये चाहती है कि इमरान खान की रिहाई सबसे पहले हो और वो भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए हो, जिस पर जब ये बात कमेटी के रूबरू की गई तो कमेटी की तरफ से ये बात उनसे पूछी गई कि जनाब आज तक कौन सा ऐसा फौजदारी मुकदमे में कैदी है जिसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिहाई मिली हो। और इस सवाल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम के पास किसी तरह का कोई जवाब नहीं था। इसी हुकूमती रुकन ने जो कि इस मुज़ाकराती टीम में शामिल है उसका यह कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती टीम है उसके पास किसी तरह का कोई मैंडेट नहीं है और वो जानबूझकर तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर तहरीरी तौर पर मुतालबात को पेश किया गया हुक्मरान जमात के साथ होने वाले मुज़ाकरात में तो ये बिल्कुल वैसा ही अमल होगा जिस तरह नैब कवानीन में तरमीम के लिए, तब्दीलियों के लिए इमरान खान साहब के दौर में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे। उन मुज़ाकरात के अंदर जो अपोजिशन, उस वक्त की जो अपोजिशन थी, उसके वक्त में एक ड्राफ्ट को, प्रपोज ड्राफ्ट को तैयार करके हुक्मरान जमात को दिया था, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था। और ये ड्राफ्ट उस वक्त फारूक एच नाइक ने तैयार किया था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे। उस ड्राफ्ट को लेकर जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने उस ड्राफ्ट को भरे ईवान में लहराया था और इस बात का इल्जाम आयद करते हुए ये नैरेटिव बिल्डिंग करने की कोशिश की थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने गवर्नमेंट से, यानी उस वक्त पीटीआई से जो है वो एनआरओ तलब किया है, अपने जराइम के पर पर्दा डालने की कोशिश की है। हम उनसे जो है वो कर रहे थे नैब कवानीन के लिए तब्दीली और उन्होंने इस मामले पर अपने लिए रियायतें तलब की और उस पर उस वक्त के जो चूंकि नैरेटिव बिल्डिंग पीटीआई की बेहतरीन है उसके जवाब में वो जो अपोजिशन थी वो उसकी अच्छी खासी भद उड़ाएगी। अब पीटीआई ये समझती है कि अगर इस मर्तबा हमने तहरीरी मुतालबात दे दिए तो फिर वैसा ही अमल हमारे साथ होगा और हुक्मरान इत्तेहाद ये कहेगा कि जनाब ये देखें इन्होंने इमरान खान के लिए एनआरओ मांग लिया है। और इसी वजह से असद कैसर का ये कहना था कि जनाब ये जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है इसके अंदर तमाम चीजें हमारी तरफ से आ गई हैं, उसी को ही तहरीरी समझा जाए। जबकि इरफान सिद्दीकी का ये कहना है कि इस तरह का कोई भी बात रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर उसी सूरत अमल दरामद किया जाएगा जब ये मुतालबात तहरीरी सूरत में हमारे सामने आएंगे, उससे पहले किसी तरह की कोई कोशिश नहीं होगी। और इस बात का भी इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया है इमरान खान के साथ, उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि वो तमाम कैदी जो लाहौर में, कोट लखपत में, कैंप जेल में, पिंडी जेल में मौजूद
हैं, उन तमाम कैदियों के साथ भी उन तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान, जिसमें जनाब शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं, जिसमें जनाब एजाज चौधरी शामिल हैं, महमूदुर रशीद शामिल हैं, बाकी लोग शामिल हैं, उनके साथ भी एक ओपन माहौल के अंदर जो हर तरह की वो जो जिसे हम कह सकते हैं बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगिंग से पाक हो, उस माहौल में मुज़ाकरात की, उनसे बातचीत करने की, उनसे लाहे अमल को डिस्कस करने की इजाज़त दी जाए। अब इस तरह के नखरे, जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा था, इस तरह के नखरे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते। नई नवेली दुल्हन के नखरे नहीं इस तरह बर्दाश्त हो सकते जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात को पूरा करने की कोशिश करी है। मुझे ऐसे लगता है कि बज़ाहिर इन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो शराइत आयद की गई हैं, वो शराइत हुक्मरान इत्तेहाद के लिए नाकाबिले कबूल होंगी और 13 जनवरी को जो फैसले का ऐलान किया जाएगा मुमकिना तौर पर इस मरतबा अलकादर ट्रस्ट केस में, उसके बाद तो इन मुज़ाकरात के हवाले से मुकम्मल तौर पर ही फुल स्टॉप लगेगा। इसके अलावा मुझे बज़ाहिर ये मामला आगे बढ़ने का कोई और उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर, टॉक शोज़ के अंदर जो है वो चल रहा है निज़ाम, तो उनका चलते रहना चाहिए। इससे बढ़कर आगे कोई और सूरत हाल मंतकी अंजाम तक या पॉजिटिव एंड तक पहुंचती हुई बज़ाहिर नजर नहीं आ रही। अपने जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।